हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीलम कोटद्वार उत्तराखंड से स्वागत कर रही हूँ आप सभी लोगों का फिर से अपने एक नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 9:45 से। जी हाँ, आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ और आज है 1 जून। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जून में होती हैं बच्चों की छुट्टियां और कोटद्वार में होती है गर्मी। तो हालांकि इस बार कोटद्वार में बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है। बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है और अभी 2-3 दिनों तक मौसम विभाग ने हल्की फुल्की बारिश ही बताई हुई है। आंधी तूफान भी काफ़ी तेज चला था, जिससे कि पेड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और बगीचे वालों के आम, लीची, कटहल सब गिर गए। तो अब क्या ही कर सकते हैं भाई, मौसम का मिजाज है, कभी भी बदल जाता है। तो ये सब तो थी पुरानी बातें। तो चलिए, आज के ब्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैंने ये हेयर खोले हुए हैं, इन्हें मैं थोड़ा सा सुलझा लेती हूँ और लगा रही हूँ मैं अपने बालों में मेहंदी। तो फटाफट से मेहंदी लगाते हैं और ब्लॉग को भी कंटिन्यू करते हैं। और बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, तो उसके पीछे भी कई सारे रीज़न थे। तो कुछ आपसे शेयर करूंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और बिज़ी तो मैं रहती हूँ, लेकिन बिज़ी रहने के साथ साथ घर पे कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो आज से मैंने सोचा ब्लॉग को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं कहीं छुट्टियां मनाने। तो कहाँ जाने वाले हैं ये तो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। तो कल मैं ब्लॉग बनाऊंगी, उसे मैं अपलोड करूंगी परसों। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में आप लोगों ने थंबनेल को देख के समझ लिया होगा कि हमारी हो रही है पैकिंग और तैयारी। तो आज का दिन पूरा तैयारी में ही जाने वाला है। तो क्या क्या तैयारी हो रही है, उसके लिए नाश्ता पानी हमारा हो चुका है। अभी ज़्यादा काम मैंने घर का नहीं किया, सोचा एक बार मेहंदी लगा लूँ तो मेहंदी भी सूखती रहेगी और घर का काम भी होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से लगा लेते हैं मेहंदी। और लगानी आती नहीं है, ब्रश का इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ। अपने ये 2 हाथ हैं, फटाफट से इन्हें ही लपोड़ा लपोड़ी करते हैं। तो चलिए, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादा नहीं लगाने वाली हूँ, 2 ही पैकेट मैंने भिगोए हुए हैं। और मैं मेहंदी में ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, इसमें मैंने भी चलते रहेंगे। और आज का दिन काफ़ी बिजी वाला रहने वाला है दोस्तों। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ और ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैंने कर लिए हैं अपने बालों के 2 पार्ट। और वैसे अभी मेरे बाल ज़्यादा ख़राब नहीं हुए थे, तो 20 से 25 दिन पहले ही मैंने मेहंदी लगाई थी। मैं 30-35 दिन में ही मेहंदी लगाती हूँ। तो 2 पैकेट मैंने भिगो दिए थे और ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सबसे पहले तो गिर ही गया ये। क्या हो गया, भाई को गिर तो नहीं गया? तो इसीलिए मैंने 2 पैकेट ही लगाए, नहीं तो मैं 3 पैकेट लगाती थी और दिन। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। तो 2 पार्ट मैंने बना लिए हैं। उसी वाला कैमरा लिया, मुझे दिखना भी तो चाहिए। अभी मेहंदी तो मैंने लगा ली है और फटाफट से ऐसे ही लगाई। कम भी पड़ गई थी, मैंने आपको बताया कि मेरे बालों में 3 पैकेट तो लग ही जाते हैं। हालांकि बहुत ही ज़्यादा पत्ते हैं, लेकिन 3 पैकेट में लगा ही लेती हूँ। और हल्की फुल्की इस जगह मैंने लगा ली है और ऐसे क्लचर लगा लिया है, क्योंकि मैंने सोचा पतली हो गई थी लेकिन टपकेगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है अभी। तो नाश्ता करने के बाद बर्तन भी नहीं धोए हैं अभी, और झाड़ू तो लग चुका है, पोछा नहीं लगा है। तो पोछा लगा लेती हूँ। और ऊपर के कमरे की सफाई आज बच्चों ने कर ली है और सीढ़ी का पोछा वगैरह भी बच्चों ने लगा लिया। तो अभी छोटा वाला टीवी देख रहा है, तो मैंने सोचा एक बार बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो कपड़े धोने बैठूंगी तो मैं गीली हो जाऊंगी। और गीले हो जाओ तो फिर उसके बाद नहाने का मन होता है। तो पहले बर्तन धोती हूँ, फिर धोऊंगी कपड़े। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं शाम के ठीक 6। और आज अश्विन की डिमांड, आज क्या, अश्विन की कई दिनों से डिमांड थी कि उसको खाने थे भरवा करेले। अब देखते हैं अश्विन खाएगा कि नहीं खाएगा। तो पिछले साल मैंने बनाए थे 2 दिन भरवा करेले, तो 2 दिनों में से 1 दिन अश्विन ने 1 करेला खाया था।
तो हम लोग काफी ज्यादा खुश हुए थे। हालांकि उसने अंदर का मसाला खाया था। और आज देखते हैं, काफी दिनों से मेरे पीछे लगा हुआ था, तो फाइनली मैं कल या परसों लेकर के आई थी करेले। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, और कुछ ना कुछ सब्जियां ऐसी थी जो कि खराब होने की कगार में होती हैं, जल्दी खराब हो जाती है मतलब। तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज मैंने सुबह ही करेलों को नमक लगा करके और धूप में छोड़ दिया था। मैंने सोचा यार बच्चे ने खाने हैं तो अच्छे से ही बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तो कुछ ज्यादा ही देर मैंने धूप में रख दिए। तो वैसे तो कोई बात नहीं, अभी फ्राई होने हैं। तो 5 करेले हैं और हम हैं 4 जने। तो ये मैंने आधे किलो करेले लिए थे, तो मैं पूरे ही बनाने वाली हूँ। और आज टमाटर केवल एक ही था, और कुछ छोटे छोटे हरे टमाटर थे जो कि अच्छे से मैच नहीं हो पा रहे हैं इसमें। तो कोई बात नहीं। तो टमाटर मैंने जानबूझ के नहीं मंगवाए, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि कल हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्या ही रखना फिर फ्रिज में, क्योंकि हम लोग लगभग 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं शायद। अभी देखते हैं, वो तो आपको आने वाले ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा। तो मसाला तैयार हो चुका है, और अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। पैकिंग भी लगभग आधी हो चुकी है, तो फटाफट से भर लेते हैं और फिर तलने का काम तो होता रहेगा। तो चलिए फिर फटाफट से भर लेते हैं। और अश्विन कह रहा है मैं भी भरूंगा। तो ये मसाला मेरा रेडी है और थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। और पहला करेला मेरा, तो देखते हैं। मम्मी थोड़ा नीचे हाथ रखो। तो कुछ इस प्रकार से मैं इसे भर दूंगी। और अचार वगैरह का मसाला मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, थोड़ी सी हींग वगैरह तड़का वगैरह लगा के। और प्याज ज्यादा है, टमाटर कम है। तो देखते हैं कैसी बनती है। दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रही है, लेकिन थोड़ा सा कलर नहीं आया ग्रेवी का, क्योंकि टमाटर कम थे, मैंने आपको बताया। तो कुछ इस प्रकार से भर देंगे। उसके बाद हम धागे से इसे लपेट लेंगे और फिर हम इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे। तो चलिए एक बार मैं भर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी मेरी आप लोगों से मुलाकात हो रही है रात के ठीक 7:30 बजे। और जस्ट अभी अभी नहाकर मैं आ गई हूँ अपने ऊपर वाले रूम में पूजा पाठ करने के लिए। तो एक बार सुबह नहा लिया था और एक बार मैंने अभी नहा लिया है, क्योंकि मेहंदी वगैरह लगी हुई थी। तो मेहंदी लगी हुई थी, तो शैम्पू से तो मैंने वॉश नहीं किया है। शैम्पू से तो 1-2 दिन बाद वहीं पर वॉश कर लूंगी। शैम्पू वगैरह मैंने रख लिया है। तो चलिए एक बार पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो जोत मेरी जल चुकी है और मंदिर में आकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो एक इतना बड़ा बैग मेरा और हस्बैंड जी के कपड़ों से भरा हुआ है, और दोनों बच्चों के अपने अपने बैग भरे हुए हैं। और एक बैग में जाने वाली हैं सब्जी वगैरह, थोड़ी सी लीची वगैरह मैंने खरीदी हुई है, तो कटहल वगैरह। तो वही कहीं चाहे 4 दिनों के लिए जाओ, चाहे 3 दिनों के लिए जाओ, चाहे हफ्ते के लिए जाओ, इतने बड़े बड़े बैग जरूर जाते हैं। और अब तो बच्चों के भी अलग अलग बैग जा रहे हैं। तो लगभग 7-8 जोड़े हमने कपड़े रखे हुए हैं। तो ये ऊपर मैंने शायद इसे पहन के जाऊंगी, या दूसरा वाला। और ये कपड़े अभी अभी निकाले हैं, तो सोच रही हूँ कि ये वाला सूट भी लेकर के चली जाऊं। पिछले साल भी मैंने पहना था गांव में, लेकिन अभी अभी बेटी ने बोला कि काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसे भी ले जाइए। तो साड़ी वगैरह मैं नहीं लेकर के जा रही हूँ। तो अभी ये 2-3 कपड़े मुझे प्रेस करने हैं, उससे पहले मैं बना लेती हूँ रोटी। गिर गया क्या? तो पापा जी की भी लगभग तैयारी हो ही चुकी है, और बच्चों की भी। और बच्चे देख रहे हैं मस्त मजे से टीवी। तो सब्जी तो मैंने बना ही ली है, और टाइम हो रहा है 8:25। तो मैं थोड़ी देर छत पे टहली पूजा करने के बाद, और फूलों को पानी वगैरह दिया। तो सुबह अगर टाइम मिलेगा तो एक बार फिर से हम पौधों को पानी दे देंगे, क्योंकि 6-7 दिनों तक अगर पानी नहीं जाएगा तो फिर वो सूख जाते हैं। और पानी दे दो बेटा। आज सुबह से भाई पानी भी नहीं पिया जा रहा। ये फिर से लीची खाने लग गया भाई। इसने परसों 1 केजी लीची खा ली थी, और उसके बाद जो इसके नाक से ब्लड निकला। और अश्विन इधर आना, अश्विन ने बहुत ही सुंदर कटिंग करवाई है, दिखाओ जरा अपनी कटिंग। और वहां देखो कमरा ऐसा बनाया रहता है, तो कुछ इस प्रकार की कटिंग। और इधर भी पापा कह रहे थे इधर भी डलवाई है।
कहाँ है वो? खराब हो गई क्या? नो, यहाँ है। तो बाल सूख चुके हैं और रोटी बनाती हूँ। पहले बालों को थोड़ा सा देखती हूँ, कंघी मारूंगी। और सुबह हमें जल्दी जल्दी निकलना है तो फटाफट से रोटी बना लूँगी। आजकल हमें 10 बज जा रहे खाना खाते खाते। तो दोस्तों खाना पीना हमारा हो चुका है और समय हो गया है रात के ठीक 10:30 बजे का। और अभी अभी मैं बर्तन वगैरह क्लीन करके, किचन को क्लीन करके अपने रूम की तरफ आई हूँ। और अब बारी आ जाती है अपनी तैयारी करने की। तो कान में तो मैंने ये वाले इयररिंग्स डाल दिए हैं और गले में चेन वगैरह ही डाली हुई है। तो अभी बाकी तैयारी वहीं जाकर करेंगे। और सोचा था मेहंदी लगाएंगे, लेकिन मेहंदी लगाने का भी टाइम नहीं मिला, तो वहीं जाकर लगाएंगे हाथों में मेहंदी। और अभी मैं देख रही थी तो माइक मेरा बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो इस बार मैंने सोचा था कि माइक लेकर के जाऊंगी। और जैसे ही मैं बटन ऑन कर रही हूँ वैसे ही जल रहा है, और जैसे ही हम ऑन कर रहे हैं तो एक लाइट जल रही है और उसके बाद फिर ये हिल के चार्ज ही नहीं हो रहा भाई। तो क्या ही कर सकते हैं, तो इसको तो कर देते हैं साइड और मोबाइल को करेंगे भाई चार्ज। तो बच्चे भी अभी नहीं सोए हैं और मैंने सोचा थोड़ा सा नेल पेंट वगैरह मैं पहले लगा लेती हूँ। और करेला बनाते टाइम हाथ भी जल गया। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं तो होती ही रहती हैं। और बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग बना रही थी तो अच्छे से कंटिन्यू भी नहीं कर पाई, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा पाई। तो खैर कोशिश करूँगी कि कल से अच्छे से ब्लॉग बना पाऊँ। तो अभी मैं लगा लेती हूँ नेल पेंट, तो मिलती हूँ उसके बाद आप लोगों से। तो दोस्तों नेल पेंट वगैरह लगा ली है और समय हो गया है ठीक 11 बजे का। भाई आजकल समय का पता ही नहीं चल रहा है, रोज 10:30 11 हो जा रहे हैं। और आज तो खैर हम लोग तैयारियां भी कर रहे थे, पैकिंग भी कर रहे थे। वैसे मेरी पैकिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी, क्योंकि एक ही दिन सब कुछ मैनेज कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, घर का काम भी होता है। तो लगभग सारा काम हो चुका है फिनिश, मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों 11 बज चुके हैं और नींद तो मुझे आज नहीं आने वाली, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो उससे एक दिन पहले ही मुझे ना तो भूख लगती है और वॉमिटिंग की सी इच्छा होने लगती है और नींद भी नहीं आती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की टेंशन दिमाग में घूमती रहती है। और जब दिमाग में टेंशन होता है तो ना नींद आती है ना भूख लगती है। तो खैर कोई बात नहीं, सुबह 5 बजे उठना है और लगभग 7 साढ़े 7 बजे हम लोग रवाना हो जाएंगे घर से। तो कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं आपको कल के ब्लॉग में ही बताऊंगी। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आए होंगे। पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं नीलम मिलती हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।